हैंडमेड है, बहुत ही सुंदर वो है। बच्चे के रे नारे बच्चों, बच्चे के रे नारे। क्या फोन फोन कौन उठाएगा है? फोन किए पता है, पहले तो तुम्हें करना चाहिए था कि मैं दूर रहती हूँ। चलो एक फोन कर दो। गाइस डॉल ने बनाया है चना चाट। 1 घंटा हो गया, पीयू को पीयू आई नहीं है और पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी होने लग गई। तो इसको कभी छोड़ा नहीं है अकेला। अभी तो इसके बस यही एक रीज़न है कि मैं कन्या खाने मतलब अकेले कभी नहीं भेजती हूँ, अकेला कभी छोड़ा ही नहीं। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले माँ डाट काली को मेरा प्रणाम। बोलो नौ दुर्गे मैया की जय। तो आज है भाई नवरात्रि का सबसे अंतिम दिन। आज है रामनवमी, आज है नवमी का दिन। तो भाई शुरुआत करते हैं माता रानी का कन्या का भोजन बनाने से। मैं उठ गई थी 6:30 बजे। ठीक है, आपको मैं टाइम भी दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक 6:30 बजे मैं उठ गई थी। उठी तो मैंने अपने लिए गर्म पानी लगा दिया। भाई यहाँ पर सुबह के टाइम पे बहुत ठंडा पानी है। ठीक है, तो गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया हमने। अगर हम मॉर्निंग में नहा रहे हैं सुबह सुबह तो गर्म पानी से नहा रहे हैं। ठीक है, नहाई, उसके बाद मैंने सबसे पहले छोले बॉईल करने के लिए रखे, आगे आपने क्लिप में देखा। उसके बाद मैंने पूजा की मंदिर में और बेबी को भी मत्था टिकाया। और ये देखो बेबी मेरे साथ साथ उठ गया था। मतलब मैं 6:30 बजे उठी और वो तुरंत उठ गया मेरे साथ साथ। वो हमेशा उठ जाता है। तो मैंने उसको सुलाने की पूरा 1 घंटा जद्दोजहद की कि सो जाए। इतनी जल्दी उठ के क्या ही बना पाऊँगी, क्या ही कर पाऊँगी इसके साथ। और कोई भी नहीं उठा था, कोई भी मीन्स मेरे हस्बैंड और संदीप भैया भी सो रखे थे। और वैसे भी वो दोनों लेट आए थे रात को, शूट पे चल रहे हैं आजकल। तो मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ, पर पूरा 1 घंटा मेहनत करने के बाद ये लड़का सोया तो सोया नहीं। फिर हार के मुझे नहाने के लिए जाना पड़ा और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करा। ऐसे करते करते मुझे एग्जैक्ट 8 बज गए थे जब मैं नहा के आई थी। ठीक है, तो फिर पूजा वगैरह करी, आपने देख लिया। उसके बाद किचन में आई। सबसे पहले मैंने छोले बॉईल करने के लिए रखे थे, जो आगे आपने क्लिप में देखा। फिर मैंने पूजा करी। फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पर सूजी भून रही हूँ, हलवा बनाऊँगी और माता रानी का भोग बनाऊँगी पूरा। छोले, हलवा और पूड़ी। आलू का झोल भी बनाती हूँ मैं, पर वही समय के चलते। और इस बीच बेबी ना इतना परेशान हो रहा था ना, क्योंकि वो जल्दी उठ गया था, बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, मैं पीहू के लिए भी जब स्कूल के लिए उठती हूँ ना, तो पहले उसको फीड कराती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ, तब उठती हूँ। यानी कि ये लगा लो आधा पौना घंटा मेरा उसमें भी जाता है। तो सोचो मैं कितनी जल्दी उठती होंगी, है ना। तो मैं इसलिए बहुत परेशान कर रहा था बेबी, बहुत। ये देखो मैं चली गई, फिर बीच बीच में वो बहुत रो रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, वो खुद भी परेशान हो रहा था। तब लास्ट में संदीप भैया ने मुझे बोला कि भाभी इसको चप्पल पहनाओ और मैं बाहर इसको घुमा के लाता हूँ। तो फिर मैंने भैया को बोला कि आप केले भी ले आना, क्योंकि कल लाना भूल गए थे। और इस तरह से ना मैं सूजी में जब भुन जाती है तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव मारती हूँ, उससे ना सूजी का एक एक दाना खिला खिला बनता है एकदम। मेरी ट्रिक है ये, और शायद बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। थोड़ा सा इसमें मैंने बेसन भी ऐड किया था, अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं जितना भी शूट कर पाई, बहुत मुश्किल से शूट कर पाई। तो ज़्यादा कुछ प्रॉपर तरीके से मैंने शूट नहीं किया है। जितना भी शूट कर पा रही हूँ सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हलवा बन गया था। उसके बाद मैंने दूसरे बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया और कढ़ाई को वॉश करके, सेम कढ़ाई को वॉश करके उसमें सरसों का तेल ऐड किया है। अब इसमें छौंका लगाऊंगी मैं छोले का। और छोले का छौंका लगाना, तड़का लगाना, बनाना, सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, हरी मिर्च टमाटर ऐड करके और बेसिक मसाले ऐड करके। तो अभी आगे आप देखते जाओ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसी तरह से हम हर बार बनाते हैं। और मतलब मेरे से भी अच्छा पूनम बनाती है ये वाले चने, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा गला बैठा हुआ है भजन गा गा के इतने दिन से, उस तब तो कुछ नहीं हुआ, लास्ट में ऐसा हो गया। तो आगे ना बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। पीहू चली गई थी घर से, मतलब चली गई थी मीन्स कोई मतलब हाउस हेल्पर दीदी है ना, वो लेके चली गई थी। उन्होंने कहा था मैं छोड़ने आऊँगी, पर उनकी बेटी के साथ उन्होंने मामी के घर भेज दिया। बहुत कुछ हुआ, अभी आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा वो घर नहीं आई, मेरे को बड़ी टेंशन सी हो गई। फिर उसके बाद मतलब बेबी भी सो गया था, तो मैं पड़ोसियों के पास बेबी को छोड़ के, सोते हुए को छोड़ के, और फिर मैं उसे लेने गई, ढूंढने गई। बहुत
दिमाग ख़राब हुआ था भाई। आज के टाइम पे ना लड़कियों को चाहे बच्चों को अकेला छोड़ना मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि देख रहे हो धर्म के नाम पे बहुत ही बेकार बेकार काम हो रहे हैं आजकल। मतलब कन्या खाने में भेजती हूँ पर उसकी बुआ हमेशा साथ होती है, अकेले मैंने कभी छोड़ा नहीं। बाकी जो कुछ भी हुआ पूरा दिखाऊंगी आपके साथ, क्लिप शेयर करूँगी, मैं कैसे गई, कहाँ मिली पीहू, सब चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आगे बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। और यहाँ पर देखो मेरे छोले भी ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं। और ये जो छोले का पानी है ना, इस तरह से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको तब तक चलाऊंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक छोले में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, एकदम ड्राई आउट हो जाएंगे ये छोले। दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ी सी सांस चढ़ रही है क्योंकि मेरा बेबी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो वो नीचे था, मैं छत पे आके वॉइस ओवर करती हूँ तो वो रो रहा था, तो फिर मैं उसको लेकर आई, वो उठ गया था। और मैं सुबह सुबह ही वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी इसको चलाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें एक भी बूंद पानी नहीं रहेगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। देखो दिख रहा है पानी नहीं है ना, तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो अब बारी आती है भाई फाइनली पूड़ी बनाने की। और फिर मैंने नारियल भी भैया से छिलवाया था, संदीप भैया से, क्योंकि उन्होंने पूरे 9 व्रत ले रखे हैं। तो भैया ने कहा कि मेरा हाथ जितना लग जाएगा उतना अच्छा है। मैंने कहा ठीक है। तो भैया को मैंने नारियल छीलने के लिए दिया था। उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। और बाकी स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्या क्या कुछ कुछ हुआ, सब कुछ सारा चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में और स्किप मत करना। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के लाइफस्टाइल के डेली व्लॉग्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। और बाहर कहीं आउटिंग पे जाती हूँ तो वहाँ का भी व्लॉग शेयर करती हूँ। देहरादून की खूबसूरत जगह दिखाती हूँ, है ना, और देहरादून का मौसम दिखाती हूँ। तो बन गया था भोजन और कन्या लेकर आ गई थी सुधा दीदी से मैंने कॉल करके बोल दिया था कि प्लीज़ 6-7 कन्या जो भी है ले आओ। तो संदीप भैया यहाँ पर सभी के पैर धुला रहे थे, सबके पैर धुला दिए, लास्ट पीहू ही बची थी तो सबके पैर धुलवाया संदीप भैया ने। फिर भैया ने टीका भी लगाया, मतलब आधा काम उन्होंने किया आधा मैंने किया, है ना। इससे ये हो गया, मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प मिल गई। और मैंने भी व्रत रखे थे और भैया ने तो 9 व्रत रखे ही थे, तो दोनों का हाथ लग गया, है ना, कन्या पूजन में। तो ये बेस्ट काम हो गया। तो भैया भी यहाँ पर सभी को टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना सारे बच्चों को छेड़ रहे थे कि एक बच्चा पसंद कर लो, कौन सा मगरमच्छ को खिलाना है, डरा रहे थे। और सब छोटे छोटे कन्या थी भाई, वो देखो गोद की कन्या भी आई थी और आगे भी ना और कन्या आ गई थी, ये देखो इधर इस साइड भी आ गई थी। तो पूरी मेरी टोटल 9 कन्या हो गई थी और मैं इस बात से बहुत खुश थी। और 3-4 इसमें लांगूर भी हो गए थे। तो अभी 11 बज रहे हैं, मेरे हस्बैंड चले गए हैं, डॉल गई है कन्या खाने के लिए। वो जिनके साथ गई है उन्होंने कहा है कि मैं खुद छोड़ने आऊँगी घर पे, तो और मैं उनको जानती हूँ इसलिए मैंने अकेले उसको भेज दिया, नहीं तो वो ना अकेले खुद जाती है ना मैं भेज सकती हूँ। और उसके पापा भी थे स्पेशली घर पे, तो उन्होंने भी परमिशन दे दी कि चले जाओ, क्योंकि वो जब भी जाती है ना कन्या खाने उसकी बुआ साथ होती है, कहीं भी जाए वो तो साथ होती है। अकेला हमने कभी छोड़ा नहीं है तो डर लगता है भाई। और अपनी बेबी को मैंने सुला दिया है, अब मैं भी भोजन ग्रहण करूँगी, अपना व्रत खोलूँगी, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है। और किचन पूरा मैसी है, घर थोड़ा सा मैसी हो गया है दोबारा से। वैसे मैंने हाउस हेल्पर दीदी नहीं आई थी तो मैंने कर लिया था, मतलब पीहू ने करवा दिया था मेरे साथ। और बहुत जद्दोजहद के बाद चलो सब ठीक हो गया। मेरा वैसे बहुत मूड ख़राब हो गया था क्योंकि लेट हो गया था, वैसे मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था क्योंकि लेट हो गया था। पर क्या हुआ कि सुधा दीदी ना वो जो 6-7 कन्या लेकर आई थी ना, उसके बाद 4-5 और आ गई और मेरी पूरी 9-10 कन्या आराम से हो गई थी। और मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद मैंने उनको भी बैठाया और बहुत अच्छे से भोजन कराया और उनको विदा किया घर से। तो गाइस अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं पहले वो निपटा लूँ फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। और मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पीहू को लेने, पूरे 1 घंटा हो गया पीहू आई नहीं है। और पता नहीं कि मुझे बेचैनी सी होने लग गई। भौमिक सो रखा है, सिक्कू के पास छोड़ के आई हूँ, मतलब सिक्कू को बिठा के आई हूँ भौमिक के पास। आंटी की पोती है, पूनम के एज की है, तो मैं उसको बिठा के आई हूँ कि वो सो रखा है, तो सिर्फ इसके पास बैठ जा, मैं पीहू को ले आती हूँ। कभी छोड़ा नहीं है ना उसको अकेले, तो बहुत अजीब। उन्होंने कहा था अभी थोड़ी देर में छोड़ जाऊँगी,
और वो छोड़ के ही नहीं गई। मैं जा रही हूँ। ये देखो, मैं इनको लेने आई थी, खुशी के घर गई थी ये, और खुशी अपने साथ कहाँ ले गई थी? अपनी मामी के घर। मतलब है कॉलोनी के अंदर, पर दूर दूर। भाई डर लगता है मेरे को, तो इसको कभी छोड़ा नहीं है अकेला। अभी तो इसके पापा को पता नहीं है ये बात, उनको पता चले मैं बताऊंगी भी नहीं, तो फिर गुस्सा करेंगे। वो बहुत पहले ही गुस्सा हो रहे थे। वो गाड़ी आ रही है, रुको। बस यही एक रीज़न है कि मैं कन्या खाने मतलब अकेले कभी नहीं भेजती हूँ। साथ में पूनम होती है हमेशा, तो चली जाती है। अभी ये बता ही रहे हैं कि रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता है और ले जाते हैं वो अपने घर। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोड़ा ही नहीं, कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। अभी तो पापा को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं इसके पापा के। फ़ोन उठा के मैंने बोल दिया कि हाँ मैं घर की गली में हूँ, बस पहुँच ही गई घर। ओहो, आज तो डॉल पता है क्या बोलूँ, इसलिए बहुत सर दर्द हो गया। अभी तो क्या ही बोलूँ, मैं बोल नहीं पा रही। शायद कोई रिलेट कर पाए मेरी बात से, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे, मतलब बहुत बच्चे बड़े, अकेला कभी छोड़ा ही नहीं, इसलिए। गाइस, डॉल ने बनाया है चना चाट। इस पर नींबू, टमाटर, हरी मिर्च ऐड करी है, जो सुबह के छोले बचे थे ना, पानी आना होगा। ठीक है। तो अभी हम ये खाएंगे। ये लो, हाँ खुद ही बताओ आपने, बढ़िया। और ये देखो, ये जो इस चने का पानी था ना, मैंने फेंका नहीं था, और मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि जो पानी बच जाता है ना, इसमें जीरे का और बेसिक मसाले का तड़का लगाना चाहिए और पीना चाहिए। एक नंबर हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। सिंपली जीरा और बेसिक मसाले ऐड करने से बस, बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, टेस्टी। तो अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है, शाम के 5:30। और यहाँ पर ये देखो भाई, डॉल का बो देखो। पहले ऐसे हो डॉल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देती हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत बो है, और कोई बता सकता है ये हैंडमेड है? मतलब कि ये मोना ने बनाया है, मोना बुआ है जो इसकी, उसने बनाया है। बहुत ही सुंदर है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। उसने बहुत तरह के बना रखे हैं, और एक और है इसके साथ का, मैं दिखाती हूँ। दिखाना डॉल, बहुत ही सुंदर है। ये देखो, ये वाला बो भी, और एक और बो है, वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में फिर कभी जब वेयर करेगी। ये बहुत ही सुंदर बो है, बहुत ही खूबसूरत, मेरे को तो बहुत पसंद आया। तो अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। बेबी ढोलक बजा रहा है। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, और आज कीर्तन नहीं है, वहाँ पे भंडारा शुरू है। और मुझे ऐसा लगा था कि सुबह है भंडारा, पर अभी पता लगा कि इस टाइम हो रहा है भंडारा, और अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो कॉल पे पता चला सुधा दीदी के से। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, और अगर भंडारा हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। कॉल पे तो उन्होंने यही बताया कि अभी शुरू हुआ है, पर मैंने उनको कहा कि मेरे को तो सुबह के लिए बोला था, उन्होंने कहा नहीं अभी शुरू हुआ है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, जो भी होगा आपके साथ दिखाऊंगी। मॉर्निंग में ये वाला ड्रेसअप था डॉल का, और फिर घर आके उसने चेंज कर लिया था, और अभी फिर से पहन लिए वही कपड़े, और चलते हैं। अब वो देखो भैया, इस लड़के को ना सिर्फ गाड़ी से प्यार है। ये बाहर निकल के यहीं रुक जाता है, और परसों तो ये गेट खुला हुआ था, बाहर आ गया, और हम सारे में ढूंढ रहे थे, देखा तो ये बाइक के स्कूटी के पीछे खड़ा था। नमस्ते। हाँ भाई, क्या फोन फोन कौन उठाएगा? है फोन कौन उठाएगा? फोन मेरे घर में था यार। 4 फोन किए, पता है? पहले तो तुम्हें करना चाहिए था कि मैं दूर रहती हूँ, चलो एक फोन कर दो। भंडारा शुरू ही नहीं हुआ था, अभी अभी बस शुरू हुआ। वो तो मैंने कीर्तन के लिए फोन किया, और मिला दीदी को, उन्होंने भी नहीं उठाया। 2 बार उन्हें भी किया, फिर सुधा दीदी को किया, फिर पूरी बेल रहे थे, सुधा दीदी ने बताया नहीं। नहीं, सुधा दीदी ने बोला अभी शुरू हुआ है भंडारा, आ जाओ के। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। तो इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो सुबह के लिए बोल रहे थे। हाँ बोल तो रहे थे, दिन के लिए बोल रहे थे, बट पता नहीं क्या इन्होंने अपने में क्या किए क्या नहीं किए, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, घाघरे वाली घूम के दिखाएगी बारी, घूम के दिखा। ढंग से घूम, दिख नहीं रहा। अबे घूम ना, घाघरा पकड़ के फ्रॉक अपनी। हाँ घूम। बच्चों के साथ वो देखो, वो भी खुश हो रहा है। तो यहाँ पर पूजा की है, और फिर उसके बाद बाहर लंगर हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। दिख ही नहीं रहा है,
और हम अभी आए हैं मंदिर में आरती करने के लिए, ठीक है। हाँ, 7:15 और मैं आ गई हूँ अब घर। लंगर खाया हमने, उसके बाद हम घर आ गए और मैंने मात्र सिर्फ 3 पूड़ी खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली थी और बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची सी थी। तो चलो कोई नहीं, वो तो प्रसाद था, खा लिया। अभी घर आ गए हैं। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। कमेंट्स करके बताना तो मैं ये रोज़ बोलती हूँ, पर गिने चुने लोगों का ही कमेंट्स आता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एज योर विश। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।